जय माता दोस्तों। हर इंसान की इच्छा होती है कि उसे दुनिया के सारे सुख मिले, लेकिन एक बात और भी है कि इंसान इन सुखों की चाहत में, इन सुखों को पाने के चक्कर में क्या होता है कि इंसान उस ऊपर वाले को भूल जाता है जिसने उसे पैदा करके धरती पे भेजा है। और क्या होता है कि इंसान मैं और मेरे के चक्कर में पड़ जाता है। मैं और मेरा मतलब कि मैं सब कुछ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और सब कुछ मेरा है। फिर चाहे ज़मीन जायदाद हो, धन संपत्ति हो, या फिर कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, कुछ भी हो जाए, सब कुछ मेरा। मैं मेरे के चक्कर में पड़ करके इंसान क्या होता है कि अहम भाव के चक्कर में अपने जीवन के अंदर कष्ट और परेशानियों को न्योता देता है, जिसके कारण उसके जीवन में हमेशा कष्ट परेशानियों के जो एक चक्र जो इंसान बनाता है, उस चक्कर में हमेशा फंसा रहता है और उससे कभी निकल नहीं पाता। और एक दिन इन्हीं कष्ट परेशानियों के अंदर ही एक दिन इस संसार को छोड़ के चला जाता है। सुख पाने के चक्कर में दुख पाके इंसान चला जाता है। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अगर वही इंसान अगर धरती पे आने के बाद अगर ये सोचे कि मैं कुछ नहीं हूँ, जिसने मेरे को पैदा किया वो ही सब कुछ है, वही कुछ जो कुछ होगा मेरे जीवन में वही करेगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान जब अच्छाई में तो भूल जाता है सब कुछ, उसमें घमंड आ जाता है, अहम भाव आ जाता है अच्छाई के अंदर जब उसे सुख मिलता है तब तो। लेकिन जब उसे दुख मिलता है तो क्या होता है कि वो भगवान को भला बुरा कहने लग जाता है, भगवान को बुरी बुरी बातें बोलने लग जाता है कि उसने मेरे को दुख दिए, मतलब कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। अपनी गलती नहीं मानता इंसान। लेकिन इंसान ने इस चक्कर में एक बात भूल जाता है कि पहली बात देखो, इन कोई धरती के ऊपर ऐसा इंसान नहीं जिससे कोई गलती नहीं होती। एक बात अलग होती है कि इंसान को हमेशा याद नहीं रहता कि कई कई गलतियां से होती हैं इंसान से जो अनजानेपन में हो जाती हैं। हर इंसान जानबूझ कर कोई गलती नहीं करता, लेकिन कई गलतियां ऐसी होती हैं इंसान से अनजानेपन में हो जाती हैं। तो अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, कुछ बुरा होता है, मतलब कि बुरा होता है, तो भगवान को पहली बात तो धन्यवाद बोलो और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो कि भगवान हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। पता नहीं कि ये भी होता है कि बोलते हैं कि जैसे इस जन्म में अगर आपसे गलती नहीं हुई, क्या पता आप पिछले जन्म में कुछ ऐसे गलत काम करके आए हों जिनकी सज़ा इस जन्म में मिल रही हो। तो इसके लिए भगवान को धन्यवाद बोलें कि आपने मेरे को कर्म बंधनों से मुक्त किया। जो आप मेरे कर्म बंधन काट रहे हैं इनके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभारी हूँ बहुत ज़्यादा। आपने मुझे कर्म बंधनों से मुक्त कर दिया। और जो भगवान सुख दें या दुख दें, उसी के अंदर गो विद द फ्लो की एनर्जी में हमेशा इंसान को रहना चाहिए। बस एक बात ये है कि इंसान को हमेशा जो भगवान ने उसे कर्म सौंपे हैं, जैसे खुद को और खुद के परिवार को और साथ ही समाज को, इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करते रहना जिससे कि खुद को ऊंचा उठा सके, अपने परिवार को ऊंचा उठा सके और इस समाज को ऊंचा उठा सके। ऐसे कर्म करे, साथ ही जो उसके फर्ज हैं हमेशा उनको पूरा करते रहे, कभी भी अपने फर्ज से मुंह ना मोड़े। और इसके साथ ही कभी भी कोई ऐसे गलत कार्य या फिर गलत आदतें अपने जीवन में ना अपनाए जिसके कारण उसे दुख और कष्ट उसे झेलने पड़े। चाहे अगर भगवान उसे दुख देता है, फिर कोई और इंसान भी अगर उसे कोई दुख देता है, तो क्या होता है कि करने के फल से कोई कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता। अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो ये उसका कर्म है, उसका फल वो भुगतेगा। लेकिन अगर आप उसको देख करके उसके साथ आप भी वही गलती करते हैं तो क्या होता है कि उसके जो वो तो कर ही रहा है बुरा, लेकिन आप भी इतने ही भागीदार उस बुराई के आप भी बन जाते हो। तो उन कर्मों का दंड तो आपको मिलेगा। तो इससे अच्छा है अगर कोई आपके साथ गलत करे तो उसको उसी के ऊपर छोड़ दो और भगवान को बोलो कि भगवान उसे माफ़ कर देना। वो नादान है, उससे गलती हो गई है, उसके लिए भी तो आपका दुश्मनी क्यों ना हो, उसके लिए भी अगर आप भगवान से बोलते हैं कि भगवान उसको माफ़ कर देना, तो क्या होता है कि भगवान जो होते हैं उनकी नज़रों में आप इतने अच्छे इंसान बन जाते हो
कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस इसका इनाम भगवान आपको इतना ऊँचा उठा कर के करते हैं, मतलब कि दुनिया की नज़रों में आपको इतना ऊँचा उठाते हैं कि मतलब कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये इंसान ऐसे है, मतलब कि आपको कोई बुराई कर ही नहीं सकता। जो कोई आपको बुरा कह रहा है, गलत कह रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, वो भी अगर आपके सामने नहीं तो कम से कम उसके मन में, उसकी आत्मा ज़रूर भी आपसे माफ़ी माँगेगी। और साथ ही क्या होता है कि आप अपने जीवन को इतना सार्थक बना लेते हैं, जिससे कि आपके जीवन से शिक्षा लेकर के और भी कोई है, मतलब जो भी कोई आपके साथ जुड़ा हुआ इंसान हो, जो आपको जानता है, वो भी आपके जीवन से सीख लेकर के अपने जीवन को अच्छा बनाता है, साथ ही उसे स्वर्ग की अनुभूति होती है। जय माता दी।